क्या आप अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन होस्ट करके उस पर एड्स लगाकर पैसा कमाना चाहते हो? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग फुल स्टैक अर्निंग एप्लीकेशन को फ्री में ऑनलाइन होस्ट करना सीखेंगे, वो भी डाटाबेस कनेक्शन के साथ। साथ में हम लोग इस एप्लीकेशन पर एड्स लगाकर पैसा कमाना भी सीखेंगे। पार्ट 1 में हमने एक सीक्रेट एआई सॉफ्टवेयर का यूज़ करके फुल स्टैक अर्निंग एप्लीकेशन बनाना सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन पर एक लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। इस अर्निंग एप्लीकेशन पर आपको स्पिन एंड अर्न, स्क्रैच कार्ड, स्लॉट मशीन, डेली बोनस, रेफर एंड अर्न, ऑथेंटिकेशन, विड्रॉल सिस्टम और हिस्ट्री का फीचर्स मिल जाएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं आपका एआई डेवलपर जावा गोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस अर्निंग एप्लीकेशन को ऑनलाइन होस्ट करेंगे। इस एप्लीकेशन का फुल सोर्स कोड मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो अब हम इस स्पिन एंड अर्न एप्लीकेशन को ऑनलाइन होस्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग न्यू टैब ओपन करेंगे और सर्च करेंगे infinityfree.com, एंटर। उसके बाद सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें स्क्रॉल डाउन करना है और सिंपली $0 प्लान को चूज करेंगे। क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ ह्यूमन वेरिफिकेशन का फॉर्म दिखेगा, ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें सॉफ्ट डोमेन को सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं अर्निंग ऐप गेम सेलेक्ट करूँगा और डोमेन एक्सटेंशन पर 42web.io सेलेक्ट करूँगा और चेक अवेलेबिलिटी। उसके बाद ये अवेलेबल है, इसलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। ईमेल कंसेंट पे आई अप्रूव और क्रिएट अकाउंट। उसके बाद थोड़ी देर टाइम लगेगा, सिंपली सेव करेंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो जाने के बाद फाइल मैनेजर पर जाएंगे सिंपली, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। सिंपली हमें htdoc फोल्डर पर जाना है और यहाँ पर फाइल्स को अपलोड करेंगे। जो हमारे पास फाइल्स ऑलरेडी है उस पर जाएंगे और यहाँ से 3 फाइल्स को ड्रैग करेंगे। तो 3 फाइल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले और ड्रैग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से हम लोग सेम फोल्डर पर जाएंगे और यहाँ से फिर 3 फाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद फिर से ये 3 फाइल्स अपलोड हो जाएंगे। अब हम लोग फिर से 3 फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली ड्रैग कर देंगे। तो हम लोग ड्रैग करते हैं। उसके बाद ये फाइल्स भी अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे। तो यहाँ पर API slot.php लेट रेस्पॉन्ड हो रहा है, तो हम लोग सिंपली इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर चेक करेंगे API slot.php अपलोड हुआ है या नहीं। तो यहाँ अपलोड हुआ है। तो उसके बाद हम लोग index.html को अपलोड करेंगे। सिंपली हम लोग अपलोड कर लेने के बाद अब यहाँ पर फाइल्स को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फाइल्स हैं। टोटल हमें 10 फाइल्स होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कौन फाइल्स मिसिंग हैं। तो यहाँ पर क्लेम है, गेट डाटा है, लॉगिन, लॉगआउट, रजिस्टर, स्क्रैच, स्लॉट्स, कनेक्ट और index.html भी है। तो हम चेक करते हैं कौन फाइल्स मिसिंग हैं। तो यहाँ पर स्पिन मिसिंग है, तो उसको हम लोग ड्रैग करेंगे। तो अब हमें API spin.php भी अपलोड हो चुका है। तो अब हम लोग फिर से न्यू टैब ओपन करेंगे। उससे पहले हम लोग फिर से infinityfree.com पर जाएंगे और यहाँ पर पहले डाटाबेस को सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग डाटाबेस सेक्शन पर जाएंगे और डाटाबेस सेक्शन पर जाने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे और यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और सिंपली हम लोग क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करेंगे।
क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करने के बाद डाटाबेस का नाम स्पिन ऑन डीबी देंगे और सिंपली स्क्रॉल डाउन क्रिएट डाटाबेस। अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सिंपली यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम और डाटाबेस नेम को लेना है। तो हम लोग फाइल मैनेजर पर जाएंगे और यहाँ पर dbconnect.php को सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पर हमें सारे इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा, तो उसके लिए हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ से यूज़र नेम को कॉपी करेंगे और फाइल मैनेजर पर जाकर यहाँ पर रूट की जगह यूज़र नेम को पेस्ट कर देंगे। फिर से हम लोग infinityfree.com पर पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड सेक्शन पर उसको पेस्ट कर देंगे और सिमिलरली हम लोग यहाँ पर होस्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C। उसके बाद फाइल मैनेजर पर जाएंगे और सिंपली लोकल होस्ट की जगह इसको पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। उसके बाद डाटाबेस पर जाएंगे और फिर से डाटाबेस नेम को कॉपी करेंगे, Ctrl+C। फाइल मैनेजर पर जाएंगे और यहाँ पर स्पिन ऑन डीबी की जगह इसको Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लोज। ठीक है, इतना कर लेने के बाद फिर से हम लोग MySQL डाटाबेस पर जाएंगे और यहाँ पर हमें phpMyAdmin सेक्शन पर जाना है। phpMyAdmin सेक्शन पर जाने के बाद सिंपली हमें SQL सेक्शन पर जाना है। ठीक है, SQL सेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर हमें एक क्वेरी लिखना है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक क्वेरी है, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ और नोटपैड, और सिंपली हम लोग इस क्वेरी को Ctrl+A करेंगे, Ctrl+C और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V और गो पर क्लिक करेंगे। तो ये सारे क्वेरी को एग्जीक्यूट कर चुका है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोग फिर से MySQL डाटाबेस पर जाएंगे, होम पर जाएंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस डोमेन को सिंपली हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl+C। अब ये URL को हम लोग न्यू टैब पर सिंपली पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, एंटर। उसके बाद आपका वेबसाइट खुल के रेडी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो रजिस्टर करेंगे, एक नेम श्याम लिख लेते हैं। पासवर्ड में कोई रैंडम सा पासवर्ड दे देते हैं। सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड की जगह लिख लेते हैं। उसके बाद रजिस्टर। ओके, तो ये रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये इसका URL है। स्पिन व्हील पर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन और स्पिन करके देखते हैं। ओके, तो इस बार हमें 100 पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो अब हम लोग डैशबोर्ड पर जाएंगे। तो ये 100 पॉइंट्स यहाँ अपडेट हो चुका है। फिर से हम लोग स्पिन नाउ करते हैं। ओके, तो स्पिन नाउ स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें 25 पॉइंट्स मिले। तो फिर से हम लोग डैशबोर्ड पर चेक करेंगे। 25 पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। स्लॉट मशीन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये भी प्रॉपर्ली काम करना चाहिए। तो नो विन दिस टाइम, परफेक्ट। फिर से ट्राई करते हैं। ओके, तो नो विन दिस टाइम, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। हिस्ट्री में अभी नहीं शो हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं। फिर से हिस्ट्री पर जाएंगे तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, परफेक्ट। उसके बाद रेफर एंड अर्न, तो यहाँ पर रेफरल कोड शो हो रहा है। ठीक है, डेली बोनस क्लेम करते हैं। ओके, ऑलरेडी क्लेम्ड। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर 25 पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं फिर से। ठीक है, मतलब यह परफेक्टली काम कर रहा है। दोस्तों, प्रोफाइल पर जाएंगे, यहाँ पर यूज़र नेम है और यहाँ पर फंक्शनैलिटी वगैरह है। लॉग आउट भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग डाटाबेस को चेक कर लेते हैं। SQL सेक्शन पर जाएंगे, स्ट्रक्चर पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर यूज़र्स पर जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और उसका पासवर्ड्स, पॉइंट्स, सब कुछ। ठीक है, तो अब हम लोग स्क्रॉल करके सब कॉलम्स देख लेते हैं। परफेक्ट। उसके बाद हम लोग फिर से बैक करेंगे
और यहाँ पर एक्टिविटी लॉग को भी देख लेते हैं। तो ये यूज़र्स का एक्टिविटी लॉग है, ठीक है, कितना पॉइंट्स मिला स्लॉट्स में, कौन सा गेम में, वो सारे यहाँ पर मेंशन हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर ऐड लोड करने वाले हैं एडस्टेरा से, ठीक है। उसके लिए हम लोग फिर से इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऐड डिस्प्ले हो, उसके लिए न्यू टैब और यहाँ पर सर्च करेंगे adstera.com, एंटर। उसके बाद थोड़ी देर वेट करेंगे, ओके, और यहाँ पर लॉगिन पर सिंपली क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एज अ पब्लिशर, ठीक है, पब्लिशर पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा। अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो साइन इन कर लेना। अब हम लोग सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन और ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें वेबसाइट का नाम को ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ से वेबसाइट के नेम को कॉपी करेंगे, Ctrl+C। उसके बाद एडस्टेरा वेबसाइट पर फिर से जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और वेबसाइट कैटेगरीज में हम लोग फॉसेट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फॉसेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सोशल बार पर टिक करेंगे और ऐड बटन पर सिंपली क्लिक करना है। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। वी आर रिव्यूइंग योर वेबसाइट, दिस प्रोसेस में टेक 1 to 3 minutes, वी विल नोटिफाई यू बाय ईमेल, गॉट इट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है, आपको 1 से 10 सेकेंड्स वेट करना है। उसके बाद हम लोग सिंपली रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। रिफ्रेश पर क्लिक करने के बाद इसका स्टेटस पेंडिंग से कंफर्म हो जाना चाहिए। तो फिर से हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे स्टैटिस्टिक्स पर, ओके, क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है, गेट कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली इस कोड को कॉपी करेंगे, ठीक है, Ctrl+C, या यहाँ पर कॉपी कोड पर भी क्लिक कर सकते हैं। बॉडी टैग के जस्ट ऊपर पेस्ट करना है, कॉपी करेंगे कोड को और फिर से हम लोग यहाँ पर नीचे पेस्ट करना है। तो फाइल मैनेजर पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग index.html को एडिट करेंगे। तो राइट क्लिक और एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जस्ट बॉडी के ऊपर हम लोग उस कोड को पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, और उसके बाद सिंपली हम लोग सेव पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा ये कोड सेव हो चुका है। अब एड्स रन होने चाहिए, तो हम लोग अर्निंग एप्लीकेशन को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद सिंपली हम लोग लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें ऐड डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऐड डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली हम लोग इस ऐड को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। लॉगिन होने के बाद फिर से ऐड का वेट करते हैं। तो हम लोग को यहाँ ऐड डिस्प्ले होना चाहिए, ओके, तो ऐड डिस्प्ले हो चुका है। फिर से इसको कैंसिल करेंगे। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग एक और ऐड लगाते हैं, उसके लिए इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम फिर से ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे। इस बार हम लोग बैनर ऐड लगाने वाले हैं। तो बैनर ऐड पर सिलेक्ट करेंगे, साइज बैनर ऐड का 728x90 करेंगे और क्रिएट, ठीक है। तो ये फिर से बता रहा है वी आर रिव्यूइंग योर वेबसाइट, दिस में टेक 1 to 3 minutes, सिंपली गॉट इट करेंगे और वेट करेंगे उसका अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है, तो वेट करते हैं। रिफ्रेश करेंगे एक बार। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद फिर से हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे स्टेटस चेक करने के लिए। तो यहाँ पर स्टेटस अभी भी पेंडिंग शो हो रहा है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ से। अब ये पेंडिंग स्टेटस एक्टिव हो जाना चाहिए। तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर से स्क्रॉल डाउन करने के बाद
यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर अर्निंग ऐप पर क्लिक करेंगे। फिर से अभी स्टेटस एक्टिव शो हो रहा है सोशल बार का, ठीक है। इसको सिंपली गेट कोड करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे कोड को, ठीक है, और फाइल मैनेजर पर जाएंगे और स्क्रिप्ट के जस्ट नीचे इस कोड को पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V, और यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये कोड सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर से एप्लीकेशन पर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे इसको। आपको ऐड देखने को लिए मिल रहा होगा। अब यहाँ से हमें स्क्रॉल डाउन करना है। ओके, तो ये ऐड लोड हो रहा है। बैक करते हैं एक बार। ओके, तो बैक करने के बाद ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है, वेबसाइट नहीं शो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से MySQL डाटाबेस पर जाएंगे और यहाँ से इस डोमेन को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C। उसके बाद फिर से न्यू टैब पर जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर। उसके बाद आपका साइट लोड हो जाएगा, ठीक है। लोड हो जाने के बाद सिंपली हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहाँ पर आपको ऐड दिख रहा होगा। तो इसका सोर्स कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और अर्निंग की बात करें तो हम लोग एडस्टेरा पर जाएंगे, इसको क्लोज करते हैं और स्क्रॉल अप, तो ये मेरा बैलेंस शो हो रहा है। तो ऐसे आप अर्निंग कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।